अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू बी ए के काम में हमने खुतूत के उन्वान के तहत ख़त नंबर 2 का मुताला करना है और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से उसमें ज़रूरी तब्दीलियाँ करनी हैं। ख़त का मफ़हूम दोबारा दोहराती चलूँ। ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी तहरीर, लकीर, निशान, नामा, मकतूब, चिट्ठी वगैरह के हैं। अदबी इस्तिलाह में ख़त से मुराद दो अशख़ास के दरमियान तहरीरी राबता है। गालिब ने ख़त को निस्फ़ मुलाकात कहा है, लेकिन दौर जदीद में मवासलाती निज़ाम में तरक्की की वजह से ख़त लिखने का रुझान कम हो गया है। खतूत की कई अक़साम हैं, जैसे निजी खतूत, कारोबारी खतूत, सरकारी खतूत, उमूमी खतूत और रस्मी खतूत। जिस शख्स को ख़त लिखा जा रहा है वो मकतूब इलैह कहलाता है। ख़त को मकतूब कहते हैं और ख़त लिखने वाले शख्स को मकतूब निगार कहा जाता है। इम्तिहानी नज़र से तलबा को ख़त लिखते हुए दरअसल बातों का ख्याल लाजमी रखना चाहिए कि सफ़े के दाएं जानिब ख़त लिखने का मुकाम दर्ज होता है और आपने यहाँ पर इम्तिहानी मरकज़ लिखना होता है। कमरा इम्तिहान की इस्तिलाह जो है वो गलत है। उससे नीचे वाली सतर में तारीख़ दर्ज की जाती है। तारीख़ लिखते हुए महीने का नाम हमेशा लफ्ज़ों में और तारीख़ और साल हिंसों में लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ लिखा गया है। इसी तरह से जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसके लिए मुनासिब अल्फाज में अलकाब इस्तेमाल किए जाते हैं और गैर ज़रूरी और तकल्लुफ़ से मुबर्रा और मुख्तसर अलकाब इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे अगर वालिद साहब को ख़त लिखा जा रहा है तो हम लिखेंगे मोहतरम अब्बा जान, जैसे कि हमने अपने पिछले ख़त में लिखा था। उसके बाद आदाब और तस्लीमात का मरहला आता है। आपने आदाब लिखना है, अस्सलाम वालेकुम लिखना है और उसके बाद जो है आपका नफ्स मज़मून आ जाता है, यानी ख़त का मुद्दा, असल मुद्दा जो है कि ख़त क्यों लिखा जा रहा है वो आप बयान करेंगे। उसके बाद जो है आपके पास इख्तितामी कलमा होता है, दुआया कलमात होते हैं, जैसे यहाँ लिखे कि अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे, आमीन। और उसके बाद जो है ये हमारे पास है, घर में सबको मेरा सलाम कहना ये लाजमी है। और आपको ये भी दोबारा दोहरा दूँ कि ख़त के हर जुज़ के, दरख्वास्त के हर जुज़ के जो है वो नंबर होते हैं और अगर आप कोई भी एक जुज़ गलत करते हैं तो आपके वो नंबर जो हैं कुल नंबर से खारिज कर दिए जाते हैं। उसके बाद नफ्स मज़मून और दुआया कलमा, इख्तितामिया कलमा के बाद आपने जो है बस सलाम लिखना होता है। ओहदे के मुताबिक आपका जो रिश्ता बनता है, उस शख्स का जो ओहदा है आपकी ज़िंदगी में, रुतबा है, उसके मुताबिक। और फिर जो है मकतूब निगार अपना रिश्ता लिखता है मकतूब इलैह से और उसके बाद जो है नाम लिखा जाता है अमूमी तौर पर, लेकिन इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हम हरूफ तहजी के हरूफ जो हैं हमज़ा छोटी बड़ी लिखते हैं। आइए अब ख़त का बाकायदा मुताला शुरू करते हैं। किताब में दूसरा ख़त है हमारे पास। अपनी छोटी बहन को ख़त लिखें और उसे इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद दें। ये छोटी बहन के नाम ख़त लिख रहे हैं और इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद देनी है। इम्तिहानी मरकज़ लिखेंगे, कमरा इम्तिहान की जगह अलिफ बे जीम काट देंगे, ये हम नहीं लिखते। उसके बाद बताए गए तरीके के मुताबिक आपने यहाँ पर तारीख़ लिखनी है। तारीख़ यहाँ पर चूँकि 14 जनवरी 2017 है तो हम 2021 में ये फ़िलहाल सबक पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर साल और तारीख़ और महीना जो है वो इसी दिन का लिखेंगे जिस दिन हम अपनी जमात का काम कर रहे हैं। पर्चे में अगर ये आपको आता है ख़त तो फिर आपने पर्चे के दिन की तारीख़ और महीना आपने यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे 27 मई 2021। उसके बाद अलकाब प्यारी बहन शाजिया और उसके बाद नदाइया की अलामत लाजमी लगाएंगे। अस्सलामु अलैकुम आदाब का मरहला, नदाइया की अलामत। अम्मी जान का ख़त आया था जिसमें तुम्हारी कामयाबी का ज़िक्र था। अब देखें यहाँ पर तुम्हारी जो है हाय हव्वस के साथ लिखा है, हमने यहाँ पर तुम्हारी दुरुस्त करना है और उसको लिखना है हाय मखलूत के साथ, दो चश्मी है के साथ। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने जमात पंजुम का इम्तिहान शानदार नंबरों से पास कर लिया है। इसी तरह मेहनत करती रहना। ये कामयाबी अल्लाह ताला की मेहरबानी, तुम्हारी मेहनत और माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तुम्हारी जो है वो हाय मखलूत दो चश्मी है के साथ लिखा गया है। अब्बू जान अम्मी जान भी तुम्हारी कामयाबी पर बहुत खुश हैं। यहाँ भी तुम्हारी की इमला जो है आपने दुरुस्त करनी है। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा कामयाबियों से नवाजता रहे। छुट्टियों में घर आऊँगा तो तुम्हारे लिए एक खूबसूरत तोहफ़ा लाऊँगा। अब यहाँ पर तुम्हारे भी जो है आपने आय मखलूत के साथ लिखना है। लिए में आपने ये के नुक्ते लगाने हैं, हमज़ा की अलामत नहीं लगानी। अगर लगी हुई है आपकी किताबों में तो बराह करम उसको हटा दें और उसके बाद जो है नीचे ये के नुक्ते लगाइए।
اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ گھر میں سب کو میرا سلام کہنا۔ پھر خط کا اختتام ہے، والسلام یا زیادہ دعا، تمہارا بڑا بھائی۔ ذیشان کی جگہ آپ لکھیں گے حمزہ چھوٹیے بڑیے۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا اس نصاب کا دوسرا خط چھوٹی بہن کے نام امتحان میں کامیابی پر مبارکباد کے لیے۔ تو آپ نے اسٹوڈنٹس یہ تمام جو غلطیاں ہیں، جو تبدیلیاں ہیں، ان کو درست کرنا ہے اپنی کتابوں پر، اور پھر اس کے بعد اس خط کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔